अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे कि हम ऑप्शन बटन कैसे यूज़ करेंगे अपने डैशबोर्ड में। ये सारे हमने फॉर्म कंट्रोल के कंट्रोल देख लिए हैं। आज हम देखेंगे ऑप्शन बटन रेडियो बटन की तरह है जिसमें हम कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं सारी। उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप बॉक्स में हम फॉर्म कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी उसके कंट्रोल है उनको ग्रुप कर सकते हैं। ये हमारे पास डाटा है रीजन वाइज। अब हम चाह रहे हैं कि हम ऑप्शन लगाएं ईयर वाइज कि उसमें हम कोई भी ईयर सेलेक्ट करें तो उसका डाटा शो हो। ये मैंने ये पेस्ट करके नीचे तो उसमें 2021 का डाटा डिलीट कर दिया। अब इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट से आके इधर से हम ऑप्शन बटन ले लेते हैं, उसको अब इधर ड्रा कर लेते हैं। अब इसकी हम 3 कॉपीज़ कर लेते हैं और इनके नेम भी चेंज कर लेते हैं 2021, 2022, 2023। अब तीनों को सिलेक्ट करके हम शेप फॉर्मेट में आके इनको अलाइन कर लेते हैं मिडल, और डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं ताकि एक जितनी स्पेस आ जाए। अब किसी के ऊपर भी हम क्लिक करके, अब ये तीनों एक ही हैं, किसी के ऊपर भी हम क्लिक करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में आए तो इधर से हम इसको लिंक दे देते हैं के 1 के साथ। अब ये देखिए, हम ये हमने थर्ड सेलेक्ट किया तो 3 आ रहा है, सेकंड किया 2 आ रहा है, फर्स्ट किया तो 1 आ रहा है। अब इसी पे हम अपना फार्मूला लगाएंगे, या तो इंडेक्स मैच वाला भी लगा सकते हैं, वी लुकअप वाला भी। अभी हम वी लुकअप वाला ही लगा रहे हैं, वी लुकअप। और उसमें कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, हमने ये रीजन वाली वैल्यू लुकअप करनी है, नॉर्थ वाली A10, उसको सेलेक्ट किया, कॉमा। अब टेबल अरे में जहाँ पे हमारा टेबल होगा वो हमने सेलेक्ट करना है उस शीट में। अब हम सेम शीट में काम कर रहे हैं तो हम ऊपर अपनी जो रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सारी को, A1 से लेकर D6 तक, और इसको हम कर लेते हैं फ्रीज क्योंकि हमने नीचे फॉर्मूला ड्रैग करना है। उसके बाद कॉल इंडेक्स, अब हमने 2022 सेलेक्ट करना है तो 2022 हमारा थर्ड कॉलम में है तो इधर हमारा K2 में वैल्यू आ रही है 2, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगी क्योंकि हमने रीजन्स का कॉलम ऐड नहीं किया और वो सिर्फ ईयर्स का दे रहा है। अब नेक्स्ट इसका पैरामीटर कोमा प्रेस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मैच और एग्जैक्ट मैच, तो हमने एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक किया, ओके किया, तो अब ये वैल्यू आ गई है। अब यही फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ये सब की वैल्यू आ गई। अब इसको कॉपी करके हम ऊपर भी फॉर्मूला पेस्ट कर लेते हैं हेडर में भी, तो उसका ईयर भी आ जाएगा। ये इसका ईयर भी आ गया। अब इधर से हम चेंज कर रहे हैं तो देखिए उसका डाटा सारा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ईयर भी चेंज हो रहा है, नीचे डाटा भी उसका चेंज हो रहा है। अब हमें ये 3 नहीं चाहिए, इसको हम हाइड कर लेते हैं और इसी को लेकर अब हम चार्ट बनाते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आए, इधर से हम पाई चार्ट ले लेते हैं। अब ये देखें पाई चार्ट में 6 पाइज आ रही हैं जिसमें रीजन भी है, लेकिन हमें वो वाला नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका टाइटल ख़त्म कर लेते हैं, लेजेंड ख़त्म कर लेते हैं। अब राइट क्लिक करके सेलेक्ट डाटा में आते हैं, इधर से हम रीजन को अनचेक कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब ये देखिए अब 5 रीजन कंप्लीट आ रहे हैं। राइट क्लिक करके हम इसमें लेबल्स भी ऐड कर लेते हैं। लेबल्स ऐड करके अब राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा लेबल में आके लेबल की हम सेटिंग कर लेते हैं। इसमें हम परसेंटेज में शो करवा लेते हैं और कैटेगरी नेम भी साथ में शो करवा लेते हैं, और इसको सेपरेट लाइन, न्यू लाइन से सेपरेट कर लेते हैं और इसको हम इनसाइड एज में रख लेते हैं फिल वक्त। क्या करते हैं, इनका कलर भी वाइट करके बोल्ड कर लेते हैं डाटा लेबल्स का। तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आए तो इसका एक्सपोजन थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि इनके दरमियान में स्पेस आ जाए। और उसके बाद हम इसमें 3D इफेक्ट भी दे देते हैं। इसमें हम 3D इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, कोई भी ये कर लेते हैं या ये वाला कर लेते हैं। ये हमने 3D इफेक्ट भी अप्लाई कर लिया। अब कलर में आगे हम इसको सिंगल कलर में कर लेते हैं, सॉलिड कलर में, और इसकी आउटलाइन को भी हम 9 लाइन कर लेते हैं। आउटलाइन भी इसकी ख़त्म हो गई है। अब हम ये जो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा लेबल में आते हैं, इसे सेंटर में करके देखते हैं, उधर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये सेंटर में हमने इसको कर लिया। अब लाइन नज़र आ रही है चार्ट एरिया की, राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके 9 लाइन और 9 फिल कर लेते हैं। अब ये देखें ये लाइन भी इसकी ख़त्म हो गई है। अब हम उधर से ईयर चेंज कर रहे हैं, सारा डाटा भी चेंज हो रहा है, चार्ट भी चेंज हो रहा है। अब डेवलपर टैब में जाके हम ग्रुप बॉक्स ऐड कर लेते हैं इधर,
इसकी विजिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। अब इसको इधर ड्रा कर लेते हैं, इसका नेम भी चेंज करके हम रख लेते हैं सेलेक्ट ईयर। अब ये देखें ये ग्रुप बन गया। इधर से हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो उसी ईयर का डाटा नीचे शो हो जाएगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। हम ये छोटे छोटे डैशबोर्ड बनाकर एक बड़ा डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे स्टेप टू स्टेप। पहले ये सारे हम इसके कंट्रोल देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।